बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी गूढ़ रहस्य की बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी पतलून गीली हो जाएगी। आपके मन में एक भय व्याप्त हो सकता है, आपका मन अपने आप घबरा सकता है। ऐसी चीज़ों से आपको अवगत करवाने वाला हूं। अगर आपका कलेजा कमज़ोर है, मन कमज़ोर है, तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपके मन में शंका उत्पन्न हो सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी विशेष बातें जिसे जानने के बाद आप ये निश्चय कर पाएंगे कि आपके अंदर किसी प्रेत, भूत, पिशाच का साया तो नहीं है। कहीं आपके ऊपर में कोई जादू, टोना, टोटका तो नहीं किया गया है। कहीं किसी तांत्रिक ने, किसी डाइन ने, किसी जोगनी ने, किसी कालिका ने आपके ऊपर में निगेटिव इंपैक्ट, निगेटिव प्रभाव तो नहीं छोड़ दिया है। कहीं किसी ने आपके बालों को लेकर के, तो कोई कपड़े को लेकर के, तो कहीं आपके किसी भी वस्तु को लेकर के आपके साथ कहीं दूसरे तीसरे जगह कुछ निगेटिव प्रक्रिया तो नहीं कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं कि जिनका दिल कमजोर है, मन कमजोर है, जो डर जाते हैं, वो लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं ऐसी सच्चाई से अवगत करवाऊंगा जिसमें आपके मन को बहुत भय लगने लगेगा। देवी और सज्जनों, तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे गाय केरो हाले के ना छी यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गणियों को केमती अच्छंती की खबर, नमस्तो भ्यंग। देवी और सज्जनों, जब कभी भी आपके जो गुप्तांग हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपके पास लिंग होंगे, अंडकोश होंगे, महिला हैं तो आपके पास में योनि होंगी। जब भी आपके गुप्तांग में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न होने लगे, किसी प्रकार की विशेष परेशानी आपको दिखने लगे, आप सबसे पहले ये समझ जाएं कि आपके साथ कोई टोना, टोटका, जादू, मंत्र निश्चित तौर पर में किया गया है। चाहे आप जिस जगह पे पेशाब करते हैं उस जगह के मिट्टी को लेकर किया गया हो, अथवा वो जिस प्रकार से भी किया गया हो, आपके नाम के साथ किया गया हो, आपकी मूर्ति बनाकर की गई हो, आपके नाम का गुड़िया बनाकर किया गया हो, किसी भी प्रकार के चीजों का प्रयोग करके किया गया हो, अगर आपके गुप्तांग में विकृति आने लगे, तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो ये बताता है कि आपके ऊपर में कुछ न कुछ जादू, टोना, तंत्र मंत्र का प्रभाव निश्चित तौर पर में है। दूसरा पॉइंट भी बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। आप जिस किसी भी व्यक्ति को स्वप्न दोष की बीमारी है, रात में सोते समय, रात हो दिन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वप्न दोष खास करके सोते समय आप ये देखते हैं कि आप किसी भी पुरुष अथवा महिला के साथ संभोग कर रहे हैं, आपका उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बन रहा है देवी और सज्जनों, और संभोग करते समय, शारीरिक संबंध बनते समय सपने में ही आपका स्पर्म जो है सो गिर जाता है, वीर्य स्खलित हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी नींद खुलती है तो आपके कपड़े में कोई दाग नहीं रहता, तो आप समझ जाएं कि निश्चित तौर पर में आपके ऊपर में कोई जादू, टोना, भूत, प्रेत, किसी न किसी प्रकार का साया छोड़ा गया है। तीसरी बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है देवी और सज्जनों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक तौर पर में बहुत डिस्टर्ब रहता है, मानसिक बेचैनी का शिकार रहता है, मेंटली तौर पर में आप उसे हल्का सा पागल भी कह सकते हैं, इस प्रकार का अगर दिखे, छोटी छोटी बातों पर में अगर वो चिड़चिड़ा हो जाए, बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, लड़ाई झगड़ा मारपीट की स्थिति उत्पन्न करने लगे, तो आप निश्चित तौर पर में समझ लें कि उस व्यक्ति के ऊपर में जादू, टोना, भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र का साया है, जो कहीं ना कहीं से कोई डायरेक्ट कर रहा है, जिसके कारण से ये परेशान है और ये अपने मति में नहीं है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं देवी और सज्जनों, ऐसा व्यक्ति जो भोग विलास करते समय, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, अगर आप महिला हैं तो आपके पति, अगर भोग विलास करते समय आपका पार्टनर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपके साथ मारपीट करने के लिए दौड़े, आपके साथ भद्दी भद्दी बातें, गंदी गंदी बातें करने लगे, आपको गाली देने लगे, आपके साथ जो है सो अमानवीय व्यवहार करने लगे देवी और सज्जनों,
पति पत्नी हैं तो शारीरिक संबंध बनाते समय असहयोग करने लगे तो आप निश्चित तौर पर में समझ जाएं कि उसके ऊपर में कुछ न कुछ जादू मंत्र, टोना टोटका, भूत प्रेत पिशाच बाधा है, जिसके कारण से जो है सो वो परेशान हो रहा है और आपके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। उस वक्त वो किसी और वे में चला जाता है, उस वक्त वो कुछ और सोचने लगता है, उस वक्त उसके दिमाग में कुछ और बातें आने लगती हैं और ये इशारा करता है कि कुछ न कुछ इसके साथ जादू टोना किया गया है, कुछ न कुछ जंतर मंतर तंत्र किया गया है, जिसके कारण से ये व्यक्ति अपने मति में नहीं है। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं देवी और सज्जनों, जब कोई व्यक्ति अकारण असुंदर दिखने लगे, अकारण क्रूप होता चला जाए, रैंडम उसके चेहरे के रंग उड़ते चले जाएं, रैंडम उसका चेहरा खूबसूरत से बदसूरत लगने लगे, अपने आप में ही खोया रहे, अपने आप में ही मुस्कुराता रहे, अपने आप में ही मोहित होता रहे, सुगंधित द्रव्यों की तरफ उसका झुकाव होने लगे, सुगंधित चीजों की तरफ वो बार बार भाग करके जाने लगे, बार बार उन चीजों का प्रयोग करने लगे, तो आप ये समझ लें कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर में प्रेत दोष है। खास करके ऐसे व्यक्ति के ऊपर में प्रेत दोष है जिसका चेहरा रैंडम कुरूप दिखने लगे, जो अपने आप में मोहित रहे, खोया रहे, सुगंधित द्रव्य को अधिक पसंद करने लगे। ये तीन चीजें जब किसी में ये तीन लक्षण देखने को मिले तो तांत्रिक कहते हैं कि इसमें प्रेत बाधा है, ये प्रेत दोष का संकेत है। आपको अविलंब किसी तांत्रिक से संपर्क करना चाहिए, अच्छे योग्य तांत्रिक से, क्योंकि ये दुनिया ठगों से भरी पड़ी है। देवी और सज्जनों, अगली बातें आपको मैं बता दूं कि मध्य रात्रि में, आधी रात में आपको कोई भयावह सपना आ जाए, कोई डरावना सपना आ जाए, सपने में आपने देखा कि काले कपड़े वाला पुरुष या स्त्री आपके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपको डराने का प्रयास कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप ये समझ ले कि निश्चित तौर पर में प्रेत बाधा है। परेशानी क्या हुई? आधी रात में, मध्य रात्रि में बहुत ही डरावना सपना आ जाए, बहुत डरावना सपना आ जाए, और खास करके कोई काले कपड़े पहना हुआ स्त्री अथवा महिला अथवा पुरुष आपको जो है सपने में दिखाई दे, तो आप ये समझ लें कि यह खास करके प्रेत में भी पिशाच बाधा का संकेत है। ये प्रेत भी नहीं, भूत भी नहीं, ये पिशाच है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है। देवी और सज्जनों, कोई गर्भवती स्त्री है जो कभी इतना ज्यादा डर जाती है कि डर से उसका गर्भ गिर जाता है, अथवा जच्चा और बच्चा दोनों, यानी कि गर्भवती स्त्री और उसका बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है पिशाच बाधा का। ये एकदम मान लें कि उस व्यक्ति के पीछे पिशाच लगा हुआ है और वो उसको गर्भणी नहीं होने देगा, उसके गर्भ को नहीं ठहरने देगा, और अगर कहीं मर ही गए दोनों तब तो बात ही खत्म है। देवी और सज्जनों, एक बात और बता दूं, किसी सुनसान जगह पर में बड़ी दोपहरी में आपने पेशाब अथवा पैखाना कर दिया, यानी कि लवशंका अथवा दीर्घशंका, टॉयलेट अथवा लेटरिन कर दी, और इसके बाद जब आप घर पहुंचते हैं अथवा जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पे पहुंच रहे हैं, पहुंचते पहुंचते आपका तबीयत खराब होने लगा, आप अस्वस्थ दिखने लगे, आपका शरीर कमजोर आपको महसूस होने लगे, आप निश्चित तौर पर में समझ जाएं कि आपको प्रेत दोष लग गया है, आपके पीछे किसी भूत प्रेत ने लग गए हैं आपके, और आपके शरीर के अंदर उसका कुछ न कुछ प्रवेश हो गया है। तुरंत तांत्रिक से संपर्क करें और झाड़ फूंक का सहारा लें। देवी और सज्जनों, सुनसान स्थान में मध्य रात्रि को व्यक्ति किसी श्मशान, कब्रिस्तान या किसी वृक्ष के नीचे लघु शंका करता है अथवा दीर्घ शंका करता है, और घर पहुंचते पहुंचते
अगर उसका तबीयत खराब हो जाता है तो भी आप समझे कि उसके पीछे प्रेत बाधा हो गया है, उसकी तबीयत खराब नहीं हुई है, उसको झाड़ फूक किसी योग्य तांत्रिक की आवश्यकता है, उसके साथ प्रेत बाधा हो गया है, उसके शरीर में प्रेत का प्रवेश हो गया है, छाया आ गया है उसके शरीर में जो उसको परेशान कर रहा है। देवी और सज्जनों, अगर किसी महिला को माहवारी के वक्त काले रंग का खून गिरना शुरू हो जाए, माहवारी में अगर काला रंग का खून गिरना प्रारंभ हो जाए तो आप समझ लें कि ये भी जादू टोना तंत्र मंत्र प्रेत बाधा का संकेत है। तुरंत तांत्रिक से संपर्क करें और झाड़ फूक का सहारा लें। देवी और सज्जनों, कुछ और बता देता हूं, 1-2 पॉइंट। शमशान, कब्रिस्तान, कोई देवता के स्थान या किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर कोई भोजन आप करते हैं, भोजन करने के बाद जब आप वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद जब आपकी तबीयत खराब होने लगे तो आप समझ लें कोई अतृप्त आत्मा थी इस पेड़ के पास में, इस जगह पर में, जो तृप्त नहीं हुई वो आपके पीछे पड़ गई है। तुरंत किसी तांत्रिक, योग्य तांत्रिक का सहारा लें। देवी और सज्जनों, किसी ने बलि दिया है अपने उग्र देवता को अथवा किसी भी देवता को बलि दिया है, कुछ इस प्रकार की चीजें चढ़ाई हैं कुल देवता को, उसके बलि का जो प्रसाद है वो भूल से भी ग्रहण ना करें। अगर आप ग्रहण करते हैं तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा, आपके जो पितर हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने का तब प्रयास करेंगे, आपसे रुष्ट हो जाएंगे, अथवा कुछ न कुछ जिस उद्देश्य से उसने बलि दिया है उसमें जो उद्देश्य, काला उद्देश्य उसका छिपा हुआ है, उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो भी आप पर पड़ेगा। तो ये कुछ 8-10 बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा, जिसको मैंने बहुत जगहों से अध्ययन करने के बाद एक नोट्स में तैयार किया। हो सकता है वेबसाइट पर भी आपको बहुत जल्द मिल जाए, misra4u.com पर में, आप वहां पर भी जाके पढ़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो है सो वो लिस्ट थे, ये वो बातें थी जब कोई कमजोर दिल वाला व्यक्ति सुन ले तो उसका दिल हिलने लगेगा, वो डर के मारे जो है सो कांपने लगेगा। लेकिन जो मजबूत हृदय वाला व्यक्ति है, जिसका हृदय कठोर है, वो चीज़ों को सुनेगा, समझेगा, परखने की कोशिश करेगा और गौर करेगा वातावरण में, समाज में, कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तुरंत उसको सही और उचित सलाह देगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि मैं जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और देवी और सज्जनों, जो लोग मुझसे आशीर्वाद लेने योग्य हैं, जिनको भी मुझसे आशीर्वाद की कल्पना है, उन सभी को मेरा आशीर्वाद शुभम भूयात कल्याणमस्तु। और जो भी मुझे आशीर्वाद देने योग्य लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा 100 कोटि प्रणाम। राधे राधे।